तो भाइयों लो, हो गया सारा गुड़ गोबर भाई साहब। जैसा कि मैंने कहा ही था पिछले कुछ वीडियोस में कि संजू सैमसन चेन्नई में नहीं बल्कि वो दूसरे किसी और टीम में जाना चाहते हैं। देखो ये चीज तो सही थी कि संजू सैमसन सीएसके में जा सकते थे, लेकिन क्रिकबज़ के जो ऑफिशियल अकाउंट है आप जाकर देख सकते हो। अगर मेरे बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, यकीन नहीं हो रहा होगा, तो आप जाओ ट्विटर पे सर्च करो क्रिकबज़, वहां पर आपको सभी चीज दिखाई दे देगी साफ साफ। क्योंकि कल रात पहले एक न्यूज आई थी कि संजू सैमसन बदले में ऋतुराज गायकवाड़ को मांग रहे हैं। मतलब राजस्थान रॉयल्स के जो फ्रेंचाइज है बदले में ऋतुराज गायकवाड़ को लेंगे, रविंद्र जडेजा भी रहेंगे, शिवम दुबे वगैरह सारे चीजें प्लेयर्स रहेंगे। लेकिन अब ऐसा न्यूज आया है, ये वीडियो को आप देखने से पहले मतलब मुझे बनाने से पहले 2 घंटा पहले ही ये न्यूज आ गई है कि ऋतुराज गायकवाड़ के लिए जो आरआर के फ्रेंचाइज गए हुए थे ट्रेड ऑप्शनल के लिए बातें करने, वो चीज अब कैंसिल हो गया भाई साहब। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। सीएसके के जो फ्रेंचाइजी है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर। मतलब ये अब साफ हो गया है कि संजू सैमसन सीएसके में तो नहीं खेलेंगे, क्योंकि जब तक ट्रेड होगा ही नहीं तो खेलेंगे कहां से भाई साहब। और आकाश चोपड़ा ने तो भाई साहब वीडियो भी बना दी थी इसके ऊपर। और आकाश चोपड़ा ही नहीं, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बना डाली थी इसके ऊपर। कल ही रात का ये न्यूज था और आज सुबह 2 घंटा पहले ही ये न्यूज आ चुकी है। आप लोग जाकर देख लेना। अब भाई साहब उसके अगर कमेंट्स पढ़ोगे ना भाई साहब, आप शॉकिंग हो जाओगे कि भाई साहब ये भी हो सकता है। केकेआर के लिए अब खेलेंगे भाई साहब संजू सैमसन, और ये पॉसिबल है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब देखो होता क्या है ना कि केकेआर के लिए क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर थे, फॉरनर खिलाड़ी थे, लेकिन कुछ उस तरीके का बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया है क्विंटन डिकॉक ने केकेआर के लिए। ठीक है, यहां तक सही है। टोटल 152 रन ही बना पाए हैं 8 मैच खेलकर। मतलब समझ सकते हो कि कितना, मतलब जो चाहती थी केकेआर डिकॉक से वो नहीं मिल पाया है भाई साहब इस सीजन में। तो यही चाहेगी केकेआर कि क्विंटन डिकॉक को ट्रेड करके संजू सैमसन को ले आओ भाई साहब। अब संजू सैमसन जो है वो अगर केकेआर में चल गए तो भाई साहब कप्तानी तो नहीं करेंगे, लेकिन विकेट कीपर इंडियन बैटर जरूर रहेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि संजू सैमसन सीएसके नहीं तो केकेआर जरूर जाएंगे, क्योंकि केकेआर को जरूरत है संजू सैमसन का भाई यार। अब संजू सैमसन का रिकॉर्ड अगर देखोगे, केकेआर का रिकॉर्ड देखोगे, क्योंकि उन्होंने केकेआर के लिए खेल रखा है भाई। केकेआर के लिए वो खेलते थे संजू सैमसन, और वापस से केकेआर में जाएंगे, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि मैं राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलूंगा। ये उन्होंने कह दिया है भाई साहब। मतलब वो नहीं खेलना चाहते राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, वो निकलना चाहते हैं। तो निकलना चाहते हैं तो भाई साहब सीएसके ने तो रिजेक्ट कर दिया है, उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। ना ही वो ऋतुराज को देना चाहते हैं, ना ही वो जडेजा को देना चाहते हैं, ना ही वो दुबे को देना चाहते हैं। दुबे को भी दे सकते थे लेकिन नहीं देना चाहते। वो साफ साफ मना कर दिए कि मैं कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहता आपके साथ। अब देखो खेल, अब ये चीज तो हो गया भाई साहब। देखो बहुत लोगों का ये कहना था कि ऋतुराज गायकवाड़ अगर राजस्थान रॉयल्स में आए तो भाई साहब वो कैप्टन हो जाएंगे। संजू सैमसन गए सीएसके में तो वो वहां के कैप्टन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जडेजा को भी बोला जा रहा था कि वो उन्होंने पूरी जान दे दी सीएसके के लिए, उनके साथ क्यों ही ट्रेड किया जाएगा संजू सैमसन को। जो चीज सच्चाई, जो भी सच, वो चीज सच्चाई निकली भाई साहब, वो चीज सच निकला। अब यही ऑप्शन बचा है संजू सैमसन के पास, क्योंकि देखो उनको जबरदस्ती खिलाने से कोई फायदा है नहीं, मेरा ऐसा मानना है। अगर उनको जबरदस्ती खिलाते हो एज अ कैप्टन, वो निकलना चाहते हैं उस टीम से, उस फ्रेंचाइजी से, जो कि उनका मन नहीं है अब खेलने का। अगर वो निकलना चाहते हैं तो उनको जबरदस्ती मत खिलाओ। मेरा मानना है ये चीज। क्योंकि अगर उनको खिलाते हो ना जबरदस्ती भाई साहब, तो वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे फिर। मतलब उनको मन ही नहीं है और वो कैप्टन भी है, तो भाई साहब गुड़ गोबर हो सकता है ऐसे में। तो ऐसे में भलाई यही है कि आप एक बेहतरीन खिलाड़ी, संजू सैमसन से भी बेहतरीन खिलाड़ी या फिर उनसे भी नॉर्मल जैसा भी हो, आप देख लो संजू सैमसन को। अगर उनको जाने का मन है तो उनको जाने दो, चाहे वो किसी भी टीम में जाए, है ना। ट्रेड कर लो, आप पैसे वैसे ले लो, जो भी कैश डील करना है या फिर किसी और डील करना है तो आप कर सकते हो। अब यही ऑप्शन बचा है संजू सैमसन के लिए कि भाई जिस टीम को जरूरत है मैं उसी टीम में जाऊंगा और उस टीम के साथ खेलूंगा। तो जरूरत है तो भाई साहब केकेआर को, और एक टीम थी आई थिंक एसआरएच को जरूरत है, नहीं एसआरएच को नहीं, और एक टीम थी शायद एलएसजी को। एलएसजी को भाई साहब, एलएसजी से आप कर सकते हो ट्रेड, क्योंकि ऋषभ पंत है वहां पर। ऋषभ पंत को जैसा कि भाई साहब
गुड़ गोबर कर ही दिए थे उन्होंने, जैसे कि वो प्लेयर है नहीं लेकिन हो गया था। तो फ्रेंचाइजी अगर चाहेगी तो उनके साथ भी ट्रेड कर सकती है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है अभी भी मैं कंफर्म हूं कि वो केकेआर के लिए खेलेंगे। 100 क्या 200% में कंफर्म हूं कि अगर वो नहीं खेलना चाहते आरआर में तो वो केकेआर के लिए कंफर्म खेलेंगे। अगर वो नहीं खेलना चाहते तो फिर खेलना चाहते हैं, अगर सब चीज ऐसा होते होते आईपीएल 2026 आते आते सभी चीज सेटलमेंट हो जाता है बढ़िया से, तो भाई ठीक है। अगर ऐसा है तो बढ़िया है भाई साहब, नहीं तो फिर संजू सैमसन को जाने दो, कहीं अगर और जाना चाहते हैं तो भाई साहब जाने दो, क्योंकि खिलाकर कोई फायदा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। भाई आपको क्या लगता है इसका ऊपर, आपका क्या राय है? क्या राजस्थान रॉयल्स में रह के उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा आगे, या फिर किसी और टीम में अगर वो जाते हैं तो उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा? मतलब हाँ, वही वाला जो आप सोच रहे हो ना, वो गौतम गंभीर के साथ जो चक्कर है सीएसके का, राजस्थान रॉयल्स का और भी सारी टीमों को लेकर, वो वाली चीज हो जाएगी भाई साहब। अगर संजू सैमसन केकेआर में गए तो जितना मौका उनको राजस्थान रॉयल्स में रह के मिलता था, उनसे कई ज्यादा मौका केकेआर में रहने के बाद मिलेगा। फिर आप समझ रहे हो ना वो चीज जो समझना चाहिए था, वो सिर्फ पॉलिटिक्स मामला है, समझ रहे हो ना? तो ये है भाई साहब।